अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने 12th क्लास की यानी 11 और 12 क्लास की पंजाब बोर्ड की प्रैक्टिकल की नोटबुक कैसे लिखनी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पे हम यहाँ आ जाते हैं। आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल नोटबुक कौन से लेनी है। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है जी पार्ट 1 के, ठीक है। यहाँ तक पार्ट 1 के एक्सपेरिमेंट है और पार्ट 1 के नेक्स्ट प्रैक्टिकल आ जाते हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट देखा जाए यहाँ से तो ये भी सारा बताऊंगी आप लोगों को। तो ये प्रैक्टिकल है सेकंड पार्ट की, ठीक है, पार्ट 2 की हमारे पास, ठीक है। ये सारा ये सर्टिफिकेट होता है इंशाल्लाह। ये भी मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को। सर्टिफिकेट दैट मीन्स आपका जो भी नाम है ऑफ 12 क्लास, ठीक है, हैज़ कैरीड आउट नेसेसरी प्रैक्टिकल एज़ पर कोर्स ऑफ स्टडीज़ बाय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ ये फैसलाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ से भी for the year 2024 as shown in the practical schedule for this journey 2022 to 2024 भी लिख सकते हैं। टीचर या इंचार्ज ऑफ बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट और ये सारा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल हैं। अब मैं आप लोगों को बारी बारी प्रैक्टिकल दिखाती हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन से प्रैक्टिकल लिखने हैं, कितने कितने लिखने हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का ये प्रैक्टिकल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोकेमिकल फ्रॉम बायोलॉजिकल मटीरियल। आप देख सकते हैं मटीरियल प्रोसीजर, प्रिलिमिनरी टेस्ट लिखने हैं आप लोगों ने, क्वालिटेटिव टेस्ट लिखने हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट ठीक है, सॉरी ये क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ये स्टार्च है, ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए है। उसके बाद इसकी कोई डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स हैं, फॉर लिपिड्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये हमने लिखना है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट और शुगर सोल्यूशन ऑन एनिमल सेल्स। ये मटेरियल है, ये प्रोसीजर है, ठीक है सारा। ये एक्सपेरिमेंट है आप लोगों का। एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने ऐसे डायग्राम बनानी है 3। माशाल्लाह कितनी नीट, कितनी खूबसूरत डायग्राम्स बनाएंगे। आप लोगों ने यकीन रखना है कि आप लोग नीट डायग्राम बना सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। लोगों ने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट और शुगर सोल्यूशन ऑन प्लांट सेल। ये मटेरियल है, ये इसका प्रोसीजर है, यही 2 चीज़ें लिखनी है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट है, इसकी डायग्राम तीनों तरह की, ए की सामने ए की डिस्क्रिप्शन, बी के सामने डिस्क्रिप्शन और सी की डिस्क्रिप्शन सी वाली डायग्राम के सामने। ये 3 आप लोगों ने बनानी है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट अगले की तरफ। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी ऑफ लीफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट मटेरियल। इसका ये प्रोसीजर भी ये सारा आप लोगों के सामने है, ठीक है। प्रोसीजर लिखना है, एम लिखना है, रिजल्ट और कंक्लूजन। कोशिश करनी है एक पेज पे आ जाए। अगर ज़्यादा पेजेस हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे भी ले जा सकते हैं। इस तरह एक पेज पे लिखा नीट लगता है। अब इसकी एक्सट्रैक्शन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी ये पहले देख लें। ये आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा ना, ये सारी उसकी डायग्राम लगानी है। ये हमारे टीचर हैं, उन्होंने साइन किया है। सॉरी टू से आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये मैं ऐसे हाइड कर देती हूँ। अब तो आप लोगों ने देख ही लिया। ये आप लोगों ने एम लिखना है, ठीक है, रिज़ल्ट, और ये सारा रिज़ल्ट लिख देना है, ठीक है। एम इधर लिखें या ना लिखें, लेकिन रिज़ल्ट लिख लें, ठीक है। उसके बाद अगला बारी आज कंक्लूजन भी लिखी हुई है, लेकिन आप कंक्लूजन ना लिखें, सिर्फ रिज़ल्ट लिख दें इधर। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आ जाता है जी इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैक्टीरियल कंटेंट ऑफ फ्रेश एंड स्टेल मिल्क, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैक्टीरियल कंटेंट ऑफ फ्रेश एंड स्टेल मिल्क, ये डायग्राम है आप लोगों की। 4 डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। प्रोसीजर लिखना है, मटेरियल प्रोसीजर टेबल लिखना है, ये सारा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर बीपी, ठीक है। इसके लिए मटेरियल, ये प्रोसीजर, ये सारा, ठीक है। नीचे टेबल भी, और ये आप लोगों ने डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। ये मेरा मोबाइल थोड़ा हीटअप हो गया है, लिहाजा लाइट बंद हो गई, इसलिए आप लोगों को क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा। मैं लाइट दोबारा से जलाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। भाई ये है एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यूजिंग पोटोमीटर, ठीक है। हमने मटेरियल ये और ये प्रोसीजर इधर लिखना है। बाय मिस्टेक इधर प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ, हम ये पेंसिल से अभी प्रोसीजर लिख देते हैं। प्रोसीजर थोड़ा ये इसकी डायग्राम बनानी है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, इसका दूसरा पार्ट भी है। विंड पे रिमूवल ऑफ सम लीव्स,
कवरिंग लोअर एपिडर्मिस विद वैसलीन। इसका ये टेबल आप लोगों ने बनाना है। टेबल आप यही लिख लें, ठीक है। एक मिनट ज़रा फोकस आने दें। फोकस मेरे मोबाइल पे तो ऐसे ही आता है, देखें ये, ठीक है। थोड़ा और जूम करके, ये कैमरा हिल रहा है, एक मिनट, ठीक है। ये आप लोगों ने एम लिखना है, फिर रिज़ल्ट भी लिख देने हैं, ठीक है। ये थोड़ा रिज़ल्ट ऐसे करके दिखा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। मटेरियल लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, इसके डायग्राम पेज पे ये 3 चीज़ें लिखनी है, फैक्ट, रिज़ल्ट, ये वगैरह। फिर ये एक्सपेरिमेंट है मटेरियल, प्रोसीजर और ये, ठीक है। फिर ये इफेक्ट ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्शन। तो फिर हम लोग ये लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में दिखा देती हूँ आप लोगों को। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप एफएससी के बाद अब कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, चूज़ करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट आमीन इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पेप्सिन। इसका ये सारा लिखना है, आप जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा। मैं स्पीड से बना रही हूँ, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग डायग्राम्स देखना चाहते हैं कि कौन सी बनानी होती है डायग्राम्स 12th क्लास के लिए, तो मेरी वीडियो का पार्ट 2 आएगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है जी, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज़ा इंडिका फैमिली, इसकी रोज़ेसी है, ये सारा इसमें आप लोगों ने सारे स्टेप नहीं, बस ये स्टेप्स लिखने हैं। फ्लोरल फार्मूला याद रखा करें, ज़रूरी होता है। ये डायग्राम बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि सेपल्स, पेटल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम आप लोगों ने कितनी नंबर्स में बनानी है, ठीक है, लाजमी। ये है जी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सोलानम नाइजेरियम निग्रम सोलानेसी। इसका ये है हमारे पास फैमिली है सोलानेसी। हर एक का अपना प्रोनाउंसिएशन का वे होता है, तो मेरा यही है तो इसलिए मैं यही बोलूँगी, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ केसिया फिस्टुला। अब केसिया फिस्टुला भी लोग कहते हैं लेग्यूमिनेसाई, इसका लेग्यूमिनासाई, ठीक है, इसकी फैमिली है। अब माल्टस भी इसको कहते हैं। ये जी इसकी ये डिस्क्रिप और डायग्राम पेज है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है लिखें या ना लिखें, क्योंकि इस पर कोई डायग्राम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक्सपेरिमेंट लिखना है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ लेथरस ओडोरेटस, ठीक है। सॉरी टू से बट आई एम फाइंडिंग डिफ़िकल्टी इन प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स। इंशाल्लाह प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी यूज़ टू हो जाऊँगी। और ये हमने डायग्राम बनानी है, ठीक है, 2 डायग्राम्स होंगी। उसके बाद हमारा ये एक्सपेरिमेंट है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्बिजा लैबेक, ठीक है। ये इसका डायग्राम वगैरह बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ स्केलेटल स्मूथ कार्डिक मसल्स, ठीक है। ये फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड से, ठीक है, ये आप लोगों ने डायग्राम। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ कॉकरोच, ये सारा, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है स्टडी फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स ऑफ प्लांट सपोर्टिंग टिश्यू एज स्क्लेरेंकाइमा एंड कॉलिनकाइमा। ये आप लोगों ने डायग्राम्स बनानी है, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा बाद में। उसके बाद अगला है जी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हैंड्स एग। या मटेरियल लिखना है, इसका प्रोसीजर लिखना है, इसका नेक्स्ट भी नहीं पेज है, ये इसकी डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट हमारा है जी फोटोपीरियोडिज्म ऑफ हेलियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म और हेलियोट्रोपिज्म मटेरियल प्रोसीजर, ये डायग्राम इसकी बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये वाला एक्सपेरिमेंट हिस्टोग्राम ऑफ ह्यूमन हाइट। आप लोगों ने इसके लिए ये ग्राफ बना के लेके जाना है अटैच करवा के। अब पता नहीं आप लोगों को ग्राफ नज़र आता है कि नहीं, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। ये लाइनिंग आप लोगों को इतनी गौर से नहीं नज़र आएंगी, लेकिन ट्राई कीजिएगा, इतना तो क्लियर, ये देख लीजिए ये सारा, ठीक है। ये आप लोगों ने प्रोसीजर लिखना है इसका। ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, अगर आप लोगों को उधर से क्लियर नज़र ना हो रहा। ये एक सिस्टोग्राम ऑफ टंग रोलिंग इन मैन है, ठीक है। इसका आप लोगों ने अलग से ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ पेपर बना के ये सारा लिखना है, टंग रोलर्स कितने हैं और नॉन टंग रोलर्स कितने हैं, ठीक है। ये तो इजीली बन जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद एक्सपेरिमेंट है प्रिपरेशन ऑफ रूट टिप्स केशंस टू स्टडी स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। इसके लिए ये डायग्राम बनानी है। उसके बाद आ जाता है जी ये हमने अगला ये शुरू कर लिया है माइटोसिस के ज़रिए ही
ये भी बनाना है और ये माइटोसिस का ही कंटिन्यू रहेगा। ये प्रोफेस मेटाफेस है ना, इस वाले पेज पे ये डायग्राम्स सारी बनानी है, ठीक है। और ये फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट सॉइल टेक्सचर, ठीक है। मटेरियल प्रोसीजर, ये सारा डायग्राम ये वाली बनानी है। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ फूड चेन इन फूड वेब ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम, इसकी ये डायग्राम बनाएंगे आप लोग, ठीक है। ये उसका ही दूसरा पेज है, ठीक है। ये भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट दिखा देती हूँ, चलें जी, ये कंप्लीट हो गई। अब डायग्राम का जो पेजेस रह गए हैं ये इंशाल्लाह मैं जो पार्ट 2 बनाऊँगी ना उसमें बताऊँगी कि आप लोगों ने 11 और 12 क्लास के लिए कौन कौन सी डायग्राम्स बनाकर लेकर जानी हैं अपने घर से, ठीक है, जो प्रैक्टिकल पेपर में आप लोगों के काम आएंगी, ठीक है। सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल।